आज का टॉपिक है हमारा ईवी इकोसिस्टम इन इंडिया। तो हम ईवी का मतलब हम क्या समझते हैं? जब भी हम ईवी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में रोड पे, इंडियन रोड्स पे खासतौर से टाटा नेक्सॉन की बात कर लीजिए, या फिर महिंद्रा की बात कर लीजिए, महिंद्रा एक्सयूवी 400, या ओला हो या टेस्ला। इन सब ब्रांड वैल्यू की वजह से हम रिकॉल करते हैं कि ईवी प्रोडक्ट क्या है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर की आप किसी की भी बात कर लीजिए। लेकिन ईवी हम एज ए ईवी को हम क्या समझते हैं? एज ए लेमन लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक बैटरी है ये, या फिर एक मोटर है, या फिर फोर व्हील या टू व्हील, हम उसको एज ए ईवी समझते हैं। एक्चुअली रोड पे दिखने वाले जो भी गाड़ियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो एक आइसबर्ग का एक टिप है। उसके पीछे एक होल काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम काम करता है, और उसके पीछे आप देखेंगे तो हज़ारों कंपनियां हैं जो कि वो ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स तैयार करती है। पार्ट्स है, फिर लाइटिंग कंपनीज़ हैं, रॉ मटेरियल्स की कंपनीज़ हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आप कॉपर से शुरुआत कर लीजिए, कॉपर की बात कर लीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात कर लीजिए, जो कि प्रीवियस एपिसोड में हमने काफ़ी इस पर एक लेंदी एपिसोड भी हमने निकाला है, डिस्कस किया है। फिर आप मोटर है, सेंसर हो गया, प्रिसीजन कंपोनेंट की बात कर लीजिए, चार्जिंग इंफ्रा, यहाँ तक कि स्पेशलाइज्ड ईवी फ्लूइड भी इस हिडन इकोसिस्टम का पार्ट है। हम एक एक करके समझते हैं। रॉ मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंट कैरी करता है ये कॉपर, जो कि ईवी कार में खासतौर से ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में 3x से 4x ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। रेयर अर्थ मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो मोटर में एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। और जहाँ तक कि रॉ मटेरियल की बात है तो रॉ मटेरियल से हम पूरी तरीके से हम ईवी नहीं बना सकते, पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है। एंड उसे कन्वर्ट करके मोटर हो, गियर हो, सेंसर हो, प्रिसीजन कंपोनेंट हो, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे कंपनीज लाइक सोना बीएलडब्ल्यू की बात कर लीजिए, सोना कॉमस्टार की बात कर लीजिए, उनो मिंडा हो गया, ये सब कंपनी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। बैटरी यूनिवर्स की आप बात करेंगे तो अमर राजा बैटरीज़ है, एक्साइट बैटरीज़ है। और ईवी एडोप्शन में हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, बिकॉज ईवी भले ही आप कितना भी बना लीजिए, आप लाखों ईवी एवरी ईयर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट विदाउट चार्जिंग, विदाउट पावर, ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे टाटा पावर जैसे कंपनी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करते हैं। लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल इंजन नहीं होता है। बेसिकली आप इंजन ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक थॉट सा डेवलप हो गया था कि शायद अब लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट या फिर उनके जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं हिट होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं डिक्लाइन दिखेगा। बट बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ईवी मोटर जो रहता है वो काफ़ी हाई स्पीड पे रन होता है, एंड उससे काफ़ी हाई हीट जनरेट भी होता है। बेसिकली हीटिंग मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड ईवी फ्लूइड की ज़रूरत होती है, जो कि मोटर एंड जो रिडक्शन गियर होता है उसको कूल रखता है। मतलब लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज़ भी अभी एक नए मकाम पे है। वो अपने आप को एक ईवी रेवोल्यूशन में भी वो काफ़ी अपने आप को आगे जाते हुए दिख रहा है। आप देखेंगे काफ़ी सारी जो कंपनी है इसमें आप कैस्टर ऑयल की बात कर लीजिए, सविता ऑयल इंडस्ट्रीज़ की बात कर लीजिए, या फिर गल्फ ऑयल की बात कीजिए। ये भी अपने आप को काफ़ी नए प्रोडक्ट में इनोवेट कर रहे हैं। इन्हें ईवी रेवोल्यूशन के तौर पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया के ईवी फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ईवी बेच पा रही है या बेचेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस ईवी के रेस में कौन से ऐसे कंपनी है, कौन से ऐसे कंपोनेंट की कंपनी है जो कि इस रेस में एज ए वैल्यू चेन में अपना रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाली है। सो ईवी रेवोल्यूशन को सिर्फ रोड पे मत देखिए, आप जिस उस पे रोड पे ब्रांड के वैल्यू पे मत देखिए। हमें उसके पीछे के सप्लाई चेन को समझना पड़ेगा, बिकॉज जो सप्लाई चेन में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कहीं ना कहीं उस कंपनी उस स्पेसिफिक कंपनीज वो आगे ज़्यादा ग्रो करेगी। तो आप कमेंट करें, शेयर करें कौन से ऐसे कंपनी आपके हिसाब से लगता है जो इस सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। फिर हम आने वाला एपिसोड में बिल्कुल हम अपकमिंग एपिसोड में उस पर डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन, थैंक यू वेरी मच।